हेलो फ्रेंड्स, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट मैट्रिक्स। कौन सी है? मैट्रिक्स। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक पहला सवाल है अपना, इसमें फाइंड करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपको सवाल के लिए यानी सवाल के तौर पर बताऊंगा। देखो, जो अपना दे रखा मैट्रिक्स 5 1/2 माइनस का 1, ये वाली क्या दे रखी है हमें? एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज यानी मैंने ऊपर ये लगा दिया, देखो ऐसे इस प्रकार से कोमा, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है? जो यानी ये कॉलम है हमारी, ये रो में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? 5 1/2 और माइनस का 1। देखो ये क्या थी? ये हमारी कॉलम के रूप में थी, मैंने क्या ले ली? रो के रूप में ले ली। तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसपोज। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट पार्ट था। आगे बता देता हूँ आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, अब सेकंड सब पार्ट देखो अपना, क्या है इसके अंदर? सेकंड पार्ट के अंदर है 1 2 माइनस का 1 3। इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? यानी जो ये रो है ये कॉलम बन जाती है, ये रो है ये क्या बन जाती है? कॉलम। यानी 1 और माइनस का 1 2 और 3 कॉलम बना दी ना। और किसी के मन में डाउट ये भी होगा कि ये जो कॉलम है क्या ये रो नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती, बात एक ही है। अब मान लो ये हमारी कॉलम, इसको रो बनाना चाहते हैं तो 1 और 2, देखो ये यहाँ पे आ गया ना, ये हमारी कॉलम है, इसको रो बनाना चाहते हैं। माइनस का 1 और 3, देखो ये क्या बन गई? रो बन गई। कॉलम रो बन जाती है और रो कॉलम बन जाती है। ठीक है, आगे है अपना जो तीसरा पार्ट है, ध्यान से देखना इसको। माइनस का 1 5 6 √3 5 और 6 2 3 और माइनस का 1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे करोगे? जो हमारी ये रो है ये कॉलम बन जाती है, यानी माइनस का 1 5 और 6, ये वाली रो क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। √3 5 और 3, यानी ये जो हमारी रो होती है कॉलम बन जाती है 2 3 और माइनस का 1। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। जो हमारा दूसरा सवाल है वो देखो। दूसरा सवाल के अंदर क्या दे रखा है? इफ ए, यानी हमें ए की वैल्यू दे रखी है इसने। ए की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखना। माइनस का 1 2 3 5 7 और 9, माइनस का 2 1 1, ये हमारी ए की वैल्यू है। आगे है इसके अंदर बी की वैल्यू दे रखी इसने। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 4 1 और माइनस का 5 1 2 और 0 1 3 और 1। ठीक है, ये हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है। और इसमें क्या निकालना हमने? इसमें निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। तो देखो, अब ध्यान से देखना है इस सवाल को। मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जो है पेज छोटा हो गया, तो ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। इसके अंदर हम सवाल करते हैं। ठीक है, ये वाला भी इरेज कर देता हूँ, आपको पता ही चल गया होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा था? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसके बराबर प्रूफ करना है ना। यानी ए और बी की वैल्यू आप कॉपी में लिख लेना, मैंने वहां पे लिख दी थी। अब देखो, हमें क्या निकालना? पहले ए प्लस का बी। अब जिसने कॉपी में लिखा हुआ वही बता सकता है। अब तो देखो, ए की वैल्यू, पहला एलिमेंट क्या था? माइनस का 1, दूसरा एलिमेंट क्या था? माइनस का 4, माइनस का 1 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस का 5। फिर है दूसरा एलिमेंट 2 और 1 3, 3 और माइनस का 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया,
7 और 2 9 हो गया, 9 प्लस 0 9 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, फिर 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा a प्लस का b निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है इसका ट्रांसपोज। क्या निकालना है इसका ट्रांसपोज। अब देखो इसका हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। इसका क्या है ट्रांसपोज निकालना, हमने a प्लस बी का क्या निकालना है ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है निकालते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा, मैं यानी जो हमारा ये रो है कॉलम बन जाती है, यानी माइनस का 5 3 और माइनस का 2, जो रो है कॉलम बन जाती है 6 9 और 9, ये रो कॉलम बन जाती है माइनस का 1 4 और 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब a प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है, मैं उसको एक साइड रख देता हूँ, उसको इरेज नहीं करूंगा, बाकी पार्ट को इरेज कर देता हूँ, यानी इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। ये हमें इरेज नहीं करना है क्योंकि हम प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो हमारा इसके अंदर क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। अब देखो ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम, ए का ट्रांसपोज ए की वैल्यू आपने कॉपी में लिखी होगी, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, मैं सीधा ट्रांसपोज कर देता हूँ। देखो माइनस का 1 2 3 क्या है इसके अंदर रो है, तो मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, माइनस का 1 2 और 3 बना दी मैंने कॉलम। फिर 2 7 यानी 5 7 और 9, ये क्या हमारी रो है, तो मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो कॉलम बना दिया मैंने। माइनस का 2 1 1, मैं इसको भी क्या बना देता हूँ कॉलम बना देता हूँ, बना दी मैंने कॉलम। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज यानी मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया है पहले, फिर आगे है बी का ट्रांसपोज। अब देखो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी की वैल्यू लिख दें यहाँ पे, बी की वैल्यू यानी माइनस का 4 1 माइनस का 5 क्या है, ये हमारे पास रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, माइनस का 4 1 और माइनस का 5। आगे है 1 2 और 0, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 1 2 और 0। ठीक है, आगे है 1 3 1 1 3 1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, रो को। अब देखो निकालना क्या है, इसको ऐड ही तो करना। अब ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, अब इसको ऐड करो, माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, माइनस का 2 और 1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, आगे है 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, आगे है 1 और 3 कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ये 9 हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। फिर देखो 3 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, 9 प्लस 0 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, माइनस का 2 हो गया था, 9 प्लस 0 कितना हो गया था 9 हो गया था, फिर 1 और प्लस का 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू तो थी हमारी a प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये है इक्वल टू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, सेम टू सेम मिला लो, एलिमेंट इक्वल है, इक्वल है तो अपना क्या हो गया सोल्व हो गया सवाल। ठीक है, अब इसी का मैं दूसरा पार्ट आपको होमवर्क के लिए कर देता हूँ, और सभी के सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। दूसरा पार्ट है इसका, मैं इसी में लिख देता हूँ, दूसरा पार्ट है इसका ए माइनस का बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आना चाहिए ए का ट्रांसपोज माइनस का बी का ट्रांसपोज के। ठीक है, सभी बच्चों को ये सवाल जरूर निकालना है। चलो आगे हम करते हैं तीसरा पार्ट, इसके अंदर मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो देखो हमारा तीसरा जो पार्ट दे रखा है इसने, तीसरे पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, तीसरा पार्ट के अंदर दे रखा है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी इसने पहले ही, क्या दे दी इसने ए का ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी, क्या दे दी इसने 3 माइनस का 1 और 0 4 2 और 1।
ठीक है, आगे देखो क्या लिख रखा है इसने। फिर इसने दे दिया, यानी ए की वैल्यू दे दी इसने, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी। आगे इसने बी का ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी। क्या दे दी बी का ट्रांसपोज की वैल्यू? माइनस का एक, दो और एक, एक, दो और तीन, ये वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज के लिए यानी हमें ए की वैल्यू निकालनी जरूरी है, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर इसने क्या कर रखा है, ध्यान से देखो। जो पहला पार्ट है इसमें बोल रखा है यानी ए प्लस जो बी का ट्रांसपोज है किसके बराबर आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज तभी निकलेगा ना, ए प्लस बी, तो तभी हमें ए की वैल्यू पता होगी। ए की वैल्यू कैसे निकालते, देखो ए का ट्रांसपोज इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देना तो हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हमारे पास, यानी ए का ट्रांसपोज फिर उसका भी ट्रांसपोज इसके इसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये तीन, यानी जो हमारी इसके अंदर रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी। ठीक है, और जो ये हम वाली कॉलम है ये क्या बन जाएगी, हमारी रो बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, देखो तीन चार हो जाएगा, माइनस का एक और जीरो हो जाएगा, जीरो और एक हो जाएगा। ठीक है, बी क्या ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक बार ट्रांसपोज कर देना, बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का एक, दो और एक, एक, दो और तीन। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दे रखना है, सॉरी ये बी का जो तीसरा सवाल है ये बी का ट्रांसपोज नहीं है, केवल बी की वैल्यू दी हुई है। ए का ट्रांसपोज करेंगे केवल, क्यों क्यों पता चला मेरे को, क्योंकि बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, देखो इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब बी का जो है ट्रांसपोज इसने पहले ही दे रखा है, दे रखा, तो यहाँ पे एक, दो, एक, एक, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐड कर देना, ऐड करते किसके इक्वल प्रूफ करना हमने, ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज की इक्वल प्रूफ करना है। इसको आप निकाल सकते हैं सेम टू सेम एज इट इज, ऊपर जैसा जो ऊपर सवाल आया हुआ है ऐसा ही है। ठीक है, आगे कर चलते हैं फोर्थ सम पे। देखो दोस्तों आगे है फोर्थ सम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा फोर्थ सम है। ए का जो वैल्यू दे रखी है अपनी, ए की क्या दे रखी है इसने, यानी ए का ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, माइनस का दो, तीन, एक और दो। ठीक है, आगे दे दी इसने बी की वैल्यू दे दी, माइनस का एक, जीरो, एक और दो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है यार, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए का ट्रांसपोज कर देना, यानी हमारी जो ये वाली रो है ये कॉलम बन जाएगी, माइनस का दो और तीन, एक और दो, ये हमारी ए का ट्रांसपोज हो गया। अब निकालना क्या है हमें, ध्यान से देखना, निकालना हमें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या निकालना है, ए प्लस का टू बी और उस सभी का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अब ए प्लस का टू बी, अब टू बी निकालने के लिए हमें बी को दो से मल्टीप्लाई कर देना, तो बी को दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे सभी के सभी एलिमेंट को, दो एक कम दो, दो जीरो जीरो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, ये हमारा क्या बन गया, टू बी बन गया। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास हो ही गई यहाँ पे, और टू बी की वैल्यू ये है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, ए प्लस का टू बी, ऐड करो इसको एक बार, ए प्लस का टू बी को, देखो माइनस का दो और माइनस का दो कितना हो गया, माइनस का चार हो गया, एक प्लस जीरो कितना हो गया, माइनस का चार हो गया था, एक प्लस जीरो कितना हो गया, एक हो गया, तीन और दो कितना हो गया हमारे पास, पाँच हो गया, फिर दो और चार कितना हो गया हमारे पास, छः हो गया। अब निकालना क्या है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी ये मैंने ऊपर बिंदु लगाया ना, ये कोमा लगा, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालो, यानी जो ये वाली हमारे पास रो हो जाती है क्या बन जाएगी हमारे पास, कॉलम बन जाएगी, रो है कॉलम बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों ये फोर्थ सम ही काफ़ी है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले वीडियो में। अच्छी तरह से करना। जय हिंद, जय भारत।